Good morning, dear students. I am Pragya Gupta from Gurukul Grove School. Today, I will be teaching you all lesson of English grammar of class 4. Let's we start from first lesson, nouns. First of all, we read the definition of noun. We already know that a noun is a word that names a person, thing or place. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नाउन है वो किसी भी पर्सन, प्लेस, किसी भी स्थान, व्यक्ति, वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। और नाउन के डिफिनेशन एग्जांपल्स बहुत सारे होते हैं और उसके 5 डिफिनेशंस होते हैं, जिसमें कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन होता है। तो अभी आप लोगों को सिर्फ इस बुक में सिर्फ 2 नाउन्स के बारे में पढ़ना है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। तो हम सबसे पहले कॉमन नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो वी हैव ऑल्सो लर्न दैट अ कॉमन नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम ये भी जानते हैं कि जो कॉमन नाउन है वो भी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही कॉमन नाउन कहते हैं। जब उनका बोध किसी समूह में हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं सिस्टर, स्कूल, बिस्किट और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेशल नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये भी हमें पता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द पांडाज नेम इज़ रेनी। तो इसमें जो पांडा है उसका नेम है रेनी, तो रेनी इसमें प्रॉपर नाउन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे, माई सिस्टर लिव्स इन इटली। तो जो मेरी सिस्टर है वो इटली में रहती है, तो ये एक खास जगह का नाम हो गया, तो ये भी प्रॉपर नाउन है। अब हम देखते हैं आगे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आप सभी को पता है जैसे कि काउंटेबल नाउन जिसे हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम नहीं गिन सकते हैं। तो काउंटेबल नाउन पहले पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर थिंग, पीपुल एंड प्लेसेस दैट वी कैन काउंट। तो वैसा नाउन वैसा वस्तु, व्यक्ति, स्थान जिसे हम गिन सकते हैं तो उसे काउंटेबल नाउन बोलते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन आर नाउन दैट वी कैन नॉट काउंट यूजिंग नंबर्स। ऐसा नाउन जिसे हम नंबर्स को यूज़ करके गिन नहीं सकते हैं, मतलब जैसे 1 डॉग, तो ऐसे हम अनकाउंटेबल नाउन्स को नहीं गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। काउंटेबल नाउन्स में सिंगुलर नाउन भी होते हैं और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स भी होते हैं। अब हम नीचे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। थिंग्स में आ जाएगा बनाना, बेड और बोट। तो बनाना का प्लूरल बनानाज। तो बनानास जो होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं और बनाना जो होता है वो उसे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये हो गया काउंटेबल सिंगुलर नाउन और काउंटेबल प्लूरल नाउन्स का एग्जांपल। पर्सन में जैसे फ्रेंड है सिंगुलर, तो फ्रेंड्स इसका प्लूरल होगा। और प्लेस में हो जाएगा स्कूल, तो स्कूल का प्लूरल हो जाएगा स्कूल्स। ऐसे बहुत और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बुक्स में, आप देखिएगा। अब आते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स पे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स यूज़ द आर्टिकल ए, एन और द बिफोर देम। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं वो अपने खुद से पहले आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, ए, एन और द। वी यूज़ ए और एन बिफोर अ नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग जनरल। हम ए और एन का यूज़ उस नाउन के पहले करते हैं जब हम जिसका हम जनरल वे में ऐसी साधारण किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं, तो उसके पहले उस नाउन के पहले ए और एन का यूज़ करते हैं। और वी यूज़ द बिफोर अ नाउन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। और द का यूज़ हम उस नाउन के पहले करते हैं जब हम किसी खास नाउन के बारे में बोलते हैं तो उसके पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल, आई बाउट अ शर्ट। तो इसमें शर्ट नाउन हो गया, तो शर्ट
काउंटेबल नाउन हुआ तो ये जनरल वे में हो गया, तो इसके पहले ए लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है मेहुल इट्स एन एप्पल एवरी डे, तो एप्पल भी एक जनरल थिंग ही हुआ, तो इसके पहले एन लगाया हुआ है। अब थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। द जू इज़ ओपन ऑन संडे, जू है वो एक स्पेशल जगह है जहाँ हम घूमने जाते हैं, तो इसके पहले हम द का यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स यूजुअली चेंज फॉर्म टू टेल अस दैट दे रिफर टू मोर देन वन। ये अधिकतर अपने फॉर्म को चेंज करते हैं, ऐसे मतलब कि जब वो एक से ज़्यादा हो तो इनका फॉर्म चेंज होता है। और जैसे एग्जाम्पल में वन टेबल मेनी टेबल्स, तो वन टेबल उसका प्लूरल हो जाएगा मेनी टेबल्स, और ए फ्रेंड तो ऑल माई फ्रेंड्स। However, some nouns remain the same in both singular and plural form। मतलब कुछ ऐसे nouns होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम होता है। तो वन सिप तो फाइव सिप, मतलब एक सिप है तो सिंगुलर प्लूरल में भी उसका वही होगा, सिप ही होगा, बस सिप के पहले फाइव हो जाएगा, तो उससे वो पता चलेगा कि एक से अधिक है। जैसे वन डीर तो सेवन डीर प्लूरल हो जाएगा इसका। अब हमारा लेसन ख़त्म होता है और हम इसके एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, सर्कल द सिंगुलर नाउन्स इन द बॉक्स बिलो। मतलब नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें कुछ नाउन्स दिए गए हैं, तो उनमें जो सिंगुलर नाउन्स है उन्हें सर्कल करना है। जैसे फर्स्ट में विंडो है, तो विंडो सिंगुलर है तो उसे सर्कल कर देंगे। अब सेकंड में देखेंगे, सेकंड में ड्रिंक है, तो ड्रिंक भी सिंगुलर है तो उसे भी सर्कल करेंगे। और ऐसे ही आगे आप देख के कीजिएगा कि और इसमें कौन सा सिंगुलर है। अब आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, नेम द थिंग्स इन दिस पिक्चर्स, यूज़ ए और एन बिफोर देम। मतलब नीचे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, कुछ वस्तुओं के पिक्चर्स दिए गए हैं, उनको देख करके उनके पहले क्या यूज़ होगा, ए और एन में से क्या यूज़ होगा, उसको यूज़ करके उनके नेम बताने हैं। तो फर्स्ट में है बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल के पहले ए यूज़ होगा तो उसको लिख देंगे ए बाईसाइकिल। अब सेकेंड में है ऑरेंज, तो ऑरेंज के पहले एन यूज़ होगा तो उसको लिख देंगे एन ऑरेंज। अब आगे और भी फिगर्स दिए गए हैं, उनको आप देख करके लिखिएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट नाउन्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। फर्स्ट में है द डैश इज सिंगिंग एंड डांसिंग, नीचे दिया हुआ है बॉय एंड बॉयज़, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इज लिखा हुआ है, तो इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन के लिए, तो यहाँ पे बॉय आंसर हो जाएगा द बॉय इज सिंगिंग एंड डांसिंग। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू गिव मी अ डैश ऑफ पेपर प्लीज़, तो नीचे है सिट्स एंड सीट, तो कैन यू गिव मी अ सीट ऑफ पेपर प्लीज़। और ऐसे ही नीचे जो भी क्वेश्चन है आप कीजिएगा खुद से देख कर कि कौन सा सूटेबल है कौन सा अनसूटेबल है। क्वेश्चन नंबर डी में, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट नाउन फ्रॉम द बॉक्स। नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है ब्लू कलर का, उसमें से नाउन करेक्ट नाउन को चुनना है और नीचे जो ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं तो उन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है नीता टोल्ड अस अ डैश एंड मेड अस लाफ, तो इसमें हो जाएगा जोक। नीता टोल्ड अस अ जोक एंड मेड अस लाफ, नीता ने एक जोक बोला और हम लोग हंसे। सेकेंड में आते हैं, तो द डैश प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर फॉर दिस सिटी, तो इसमें से रिवर है जो वाटर प्रोवाइड करता है, तो इसमें हो जाएगा द रिवर प्रोवाइड्स ड्रिंकिंग वाटर फॉर दिस सिटी। ऐसे ही नीचे जो भी जितने और भी हैं उनको आप देखिएगा और कीजिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई में, टिक द नाउन इन ईच पेयर हुज प्लूरल फॉर्म इज द सेम एज इट्स सिंगुलर फॉर्म। इसमें बताना है कि कौन दो जो पेयर्स दिए गए हैं क्वेश्चंस में, उन दोनों में से कौन सा एक है जिसका प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म दोनों सेम होता है। जैसे फर्स्ट में दिया है डूर और डीर,
तो डूर का प्लूरल फॉर्म डूर्स होता है, तो प्लूरल और सिंगुलर इसका अलग अलग हो गया। और डीर का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म भी डीर ही होता है और प्लूरल सिंगुलर फॉर्म भी डीर ही होता है। तो इसमें टिक लगा देंगे। अब वैसे ही नीचे देखेंगे स्पीसीज और स्पेलिंग। स्पीसीज का प्लूरल भी स्पीसीज ही होगा और सिंगुलर भी स्पीसीज ही होगा, तो इसमें टिक लगा देंगे क्योंकि स्पेलिंग में प्लूरल हो जाएगा, एस लगा देंगे तो स्पेलिंग्स, तो इसलिए। और नीचे आप अपना देख करके और कीजिएगा। और अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। रीराइट द सेंटेंसेस विद द प्लूरल फॉर्म ऑफ द अंडरलाइंड नाउन्स। इसमें बताना है जो इस नीचे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें जो अंडरलाइन नाउन्स हैं, जिसमें नाउन को अंडरलाइन किया गया है उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करके उसको दोबारा से लिखना है। तो फर्स्ट में है प्लीज़ पास मी द प्लेट। इसमें प्लेट को अंडरलाइन किया गया है, प्लेट नाउन है, तो इसका जो आंसर होगा प्लीज़ पास मी द प्लेट्स। सेकेंड में आते हैं माई मदर ड्राइव्स द रेड कार। कार को अंडरलाइन किया गया है, तो माई मदर ड्राइव्स द रेड कार्स। वैसे ही आप नीचे कीजिएगा, जितने भी अंडरलाइन किए हुए सारे हैं उनको देख करके और उनका प्लूरल बना करके और नीचे सेंटेंस को दोबारा लिखिएगा। अब आगे आते हैं जी नंबर क्वेश्चन। फाइंड कंप्लीट द स्टोरी ऑन द नेक्स्ट पेज विथ द नाउन्स फ्रॉम द बॉक्स। मतलब बॉक्स में कुछ नाउन्स दिए गए हैं, उनके हेल्प से जो अगले पेज पे स्टोरी दिया हुआ है उसको इनकी मदद से इस स्टोरी को कंप्लीट करें। तो फर्स्ट सबसे पहले है फर्स्ट अ वार्म डैश अ मदर वाज ट्राइंग टू गेट हर बेबी टू स्लीप। तो यहाँ पे ब्लैंक्स में होगा नाइट। आगे शी वॉज रॉकिंग द डैश बट ही रिमेन्ड वाइड अवेक। तो शी वॉज रॉकिंग द बेबी बट ही वॉज रिमेन्ड वाइड अवेक। अब आगे सो शी टुक हिम टू द विंडो एंड शोड हिम द स्टार्स। द स्टार्स वेयर शाइनिंग ऑन सी बिलो। अब आगे आते हैं द डैश टोल्ड द बेबी दैट द डैश वेयर प्लेइंग हाइड एंड सीक विथ द डैश इन द सी। तो द मदर टोल्ड द बेबी दैट द स्टार्स were playing hide and seek with the fish in the sea, and two little dash near the window were saying. तो and two little frogs near the window and saying, nip nip nip, we see a little baby who should be asleep. Soon the baby grew sleepy and fell asleep in his mother's arms. तो यहाँ पे आपका लेसन कंप्लीट होता है। और इसमें जितने भी मैंने बताए सारे क्वेश्चंस में मैंने 1-2 क्वेश्चंस बताए हैं, और जो भी क्वेश्चन छोड़ा है वो आपका होमवर्क है, आप उसको कीजिएगा और करने के बाद कमेंट में बोलिए आई हैव कंप्लीटेड। थैंक्स। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।